नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम GNT माने गुड न्यूज़ टुडे पर। चलिए हम इस एपिसोड का शुरुआत 2 मिनट ध्यान के साथ करेंगे। तो अब अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप हमको प्लीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि अब जब हम साथ साथ ध्यान करते हैं तो हम अपनी खुद की वाइब्रेशंस, हमारी फैमिली की वाइब्रेशंस, हमारी कम्युनिटी की वाइब्रेशंस, हमारे दुनिया की वाइब्रेशंस, हम सबको एक साथ बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत। कंफर्टेबल सीटेड पॉस्चर, हाथ आप चिन्ह मुद्रा में घुटनों पे, ठुड्डी छाती की ओर, आंख को बंद। लंबी सांस अंदर और सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अपने मन को शांत करने की कोशिश, और ये आप विजुलाइज करें कि जैसे आप अपने फ़ोन को प्लग से डिस्कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से आप अपने मन को, जितनी भी सिचुएशंस हैं जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको सब आप अनप्लग कर रहे हैं धीरे। इनहेल और एक्सहेल। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अपने हाथ को जोड़ें, हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि योग आसन और प्राणायाम के साथ हम अपना बीपी माने ब्लड प्रेशर को कैसे हम इक्वल रख सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। हाई बीपी इतना कॉमन हो चुका है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण। अगर हम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं अपनी लाइफ में, उसका भी दूसरा कारण हाई बीपी है ना। दूसरा एक और कारण है बुरा लाइफस्टाइल, कम एक्सरसाइज। सब ये फैक्टर्स हाई बीपी हमारी ज़िंदगी में लाता है। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है कि हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और एक दिन वो हाई बीपी हार्ट अटैक हो सकता है। और आजकल के ज़माने में बस बुज़ुर्ग लोगों को नहीं हो रहा है हाई बीपी, अब तो काफ़ी यंग लोगों को हाई बीपी हो रहा है। जो लोग 20s में हैं, 30s में हैं, उनको हाई बीपी हो रहा है। तो आजकल इतने सुनने में आ रहा है कि एक कोई जो 25-30 ईयर ओल्ड है, ऑफिस में उसको अचानक हार्ट अटैक हो गया और वहीं के वहीं स्पॉट पे वो मर गया। ऐसी इतनी खबरें आती रहती हैं, और इसका ये कारण है हाई बीपी जो हमारा होता रहता है वो अनडिटेक्टेड काफ़ी बार होता है, और एक दिन हार्ट पे इतना प्रेशर और फिर बहुत बुरी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो इसलिए हम लोगों को अपने ब्लड प्रेशर पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है प्राणायाम। क्यों? क्योंकि जब हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही सिंपल योगिक ब्रीदिंग टेक्निक, इसको बोलते हैं इक्वल ब्रीदिंग। बस हम 4 बार सांस लेंगे और 4 बार सांस निकालेंगे, फिर हम 5 बार सांस लेंगे, 5 बार निकालेंगे, फिर हम 6 बार सांस लेंगे और 6 बार निकालेंगे, और बीच में हम थोड़ा सा कुंभक माने ब्रेथ रिटेंशन भी करेंगे। और आपको ये सोचना है
कि जब ब्रेथ हम अंदर लेंगे तो आप ये विजुलाइज कीजिए, जब एक जग से हम पानी छोड़ रहे हैं तो वो कप धीरे 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 बढ़ रहा है, वो ही हमको अपने माइंड में इमेज बनाना है, ठीक है। तो आप इसको थोड़े से पॉइंट्स ध्यान में रखिए और अब हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप कोई भी कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में बैठ जाइए। मैं पद्म आसन में बैठी हुई हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है, पर आप कोई भी सीटेड पोस्चर कर सकते हैं, कुर्सी में, सोफ़ा में, कहीं भी कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी माने आपकी पीठ बिल्कुल सीधी। हाथ चिन्ह मुद्रा पे, आंख बंद, ठुड्डी छाती की ओर, सांस अंदर और बाहर। बस सांस पे फोकस करिए। अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4, exhale 1 2 3 4, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, सांस को रिटेन करिए। Exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, kumbhak. Exhale 1 2 3 4 5, अब 6 बार। Inhale 1 2 3 4 5 6, kumbhak. Exhale 1 2 3 4 5 6, inhale 1 2 3 4 5 6, kumbhak. Exhale 1 2 3 4 5 6, आखिरी बार। Inhale 1 2 3 4 5 6, and exhale 1 2 3 4 5 6। अब आप अपनी नॉर्मल सांस लीजिए और महसूस करिए कितना अलग आपकी मन की स्थिति इस इक्वल ब्रीदिंग के बाद। फिर आँख खोल के आप अपने लेग्स को रिलीज़ कर सकते हैं अगर कोई अड़चन आई तो, और दोनों पैरों को आगे और बस लेग्स को थोड़ा सा यहाँ पे आप खोल लें। अगर आपको आदत नहीं है लंबे समय बैठने के लिए तो हर एक प्रैक्टिस के बीच में थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, ये भी ज़रूरी होता है। फिर आप
वापस आ जाइए, आराम से बैठेंगे हम लोग। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। ये हमारा पहला प्राणायाम है। अब हम करेंगे हमारे पहले प्राणायाम का अभ्यास, वो है उज्जयी। उज्जयी भी बहुत ही सुंदर प्राणायाम है और इमीडिएटली आपके माइंड और बॉडी से ये टेंशन निकाल देता है, हमको ये विक्टोरियस बना देता है। इसका मतलब होता है उज्जयी का अंग्रेजी में विक्टोरियस, है ना, जो हर चीज़ जीत जाए, उज्जयी। तो उज्जयी ब्रेथ में आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगी। अब अपने हाथ को पहले अपने कान के ऊपर रख लें, क्योंकि अब अगर करेंगे तो आपको ये और इसमें आपको एक्सपीरियंस होगा। उज्जयी में सबसे पहले हम सांस के थ्रू हम इनहेल करते हैं। तो जो सांस अंदर आप नाक के द्वारा लेंगे और जो एक्सहेलेशन होता है उसके टाइम आप एक हल्का सा साउंड बनाएंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने थ्रोट को कंस्ट्रिक्ट करना है, तो आवाज़ जैसे एक यौन होता है वैसे आएगी। तो मैं आपको बताऊंगी, आप सुनिए थोड़ा सा ध्यान से। इनहेल, जैसे आप समुंदर की लहरों की एक साउंड महसूस कर रहे हैं। अपने हाथ को कान पे ले जाइए और आप एक डीपर तरीके से इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सांस अंदर, सांस अंदर, सांस अंदर, और हाथ को नीचे। अब हम करेंगे अपना आखिरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये सबसे अच्छा बेनिफिशियल प्राणायाम होता है। इसको हम एक बहुत इजी तरीके से करेंगे। हम लोग इनहेल 4, रिटेन 4 और एक्सहेल 4। तो इसमें क्या करना है, सीधा हाथ विष्णु मुद्रा में, ये मुद्रा बनानी है, एल्बो छाती के पास, राइट फिंगर राइट नॉस्ट्रल पे, दोनों दूसरी फिंगर्स लेफ्ट नॉस्ट्रल पे, फिर राइट नॉस्ट्रल बंद करके आपको लेफ्ट से इनहेल करना है 4 टाइम्स, रिटेन करना है दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, और एक्सहेल राइट साइड लेफ्ट क्लोज्ड। फिर राइट साइड से इनहेल, रिटेन और एक्सहेल लेफ्ट साइड से। और वही ध्यान में रखना है कि हमें कब भर रहे हैं। जैसे हमने इक्वल ब्रीदिंग की थी शुरुआत में, उसी तरीके से आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। चलिए हम इसको साथ साथ थोड़ा सा करेंगे। विष्णु मुद्रा, एल्बो छाती के पास, राइट क्लोज्ड, इनहेल लेफ्ट, 1 2 3 4, रिटेन, दोनों नथेलियां बंद, exhale right left closed, 1 2 3 4, inhale right, 1 2 3 4, retain, exhale left, 1 2 3 4, inhale left, 1 2 3 4, retain, exhale right, 1 2 3 4, inhale right, 1 2 3 4, retain, exhale left, 1 2 3 4, हाथ को नीचे ले जाएं और लंबी गहरी सांस अंदर। अभी तो हमने सब थोड़े समय के लिए अभ्यास किया है, परंतु आप इक्वल ब्रीदिंग काउंट ऑफ 4 5 बार, काउंट ऑफ 5 5 टाइम्स, काउंट ऑफ 6 5 टाइम्स,
उज्जयी आप 5 बार करें और अनुलोम विलोम के 5 राउंड, माने कि आप लेफ्ट से शुरुआत करें, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ये हुआ 1 राउंड। ऐसे 5 राउंड आपको करने हैं। इससे आप शुरुआत करिए और देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे स्टेबलाइज होता है। और अब हम देखेंगे 2 बहुत ही सिंपल आसन बीपी को स्टेबलाइज करने के लिए। वज्रासन में आ जाएं, थोड़ा सा पैरों को फैलाएं और यहाँ से हाथ ऊपर ले जाएं और आराम से नीचे आ जाएं। आप माथे नीचे ज़मीन पे और यहाँ लंबी गहरी सांस, इनहेल और एक्सहेल। इस आसन में आपको 2 या 3 मिनट रहना है। सांस अंदर, सांस बाहर। ये बहुत ही लाभदायक आसन होता है शशांक आसन। इसको आप 2 से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं। और अंत हमको करना है शवासन से। तो आप आराम से नीचे लेट जाएं। अगर आपको कुछ गर्दन में अड़चन है तो आप पिलो भी लगा सकते हैं सिर के नीचे। आप कंफर्टेबल हो जाएं यहाँ पे। हाथ अच्छे से रखना है 2 to 3 feet अपार्ट, लेग्स 2 to 3 feet अपार्ट और हाथ खुले हुए आसमान की ओर। और ये कोशिश करिए कि आपका जो ये बीच वाला हिस्सा है थोड़ा सा पुश करें ज़मीन की ओर, तो आपकी स्पाइन रिलैक्स होगी यहाँ पे जब आप हल्का सा पुश करेंगे। और यहाँ पे आप बस आराम स्थिति में लेट जाएं। सांस अंदर, सांस बाहर। आप अपने पूरे बॉडी को स्कैन करें, जैसे हम एक एक्सरे ले रहे हैं हमारे शरीर का। नीचे से ऊपर तक हम पूरा एक एक्सरे स्कैन करेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। शवासन में आप जितनी देर रहेंगे उतना ही लाभदायक आपके लिए। और आप अब सीधे और आ जाएं और ऊपर बैठ जाएं। ये मेरी उम्मीद है कि जितने भी आज हमने प्रैक्टिसेस किए हैं प्राणायाम और बहुत ही सिंपल आसन के अभ्यास, आप अपने ज़िंदगी में अपनाएंगे। और ख़ास तौर अगर आपको हाई बीपी है तो अगर आप ये रोज़ करेंगे, ये बस 15 मिनट का सीक्वेंस है, तो आपका बीपी स्टेबलाइज हो सकता है बिना कोई दवाई का, बिना कोई डॉक्टर के इंटरवेंशन के साथ। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ।